कैसा लग रहा है? आप प्रखंड टॉपर हैं, पूरे प्रखंड में आपकी चर्चा हो रही है, स्कूल टॉपर और प्रखंड टॉपर दोनों हैं आप। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मैथ और साइंस। मैथमेटिक्स में 98 है, सोशल साइंस में 94 है और हिंदी में 94 है और संस्कृत में मेरा 97 है और साइंस में 87 है। वाह, कितना देर घर पे आप पढ़ाई करती थी? मतलब ऐसे शुरू से तो था 6 से 8 घंटा, फिर बढ़ते बढ़ते 8 से 10 घंटा हुआ और जब एग्जाम टाइम लास्ट में था तो बस पढ़ते रहते थे। जब थोड़ा सा जो काम था वो करके खा पी कर पढ़ाई करते रहते थे हमेशा। जी, मैंने जब अपनी मम्मी को बताया तो खुशी के मारे उनकी आंखों पे आंसू आ गया था। मतलब कि वो बहुत खुश थे और मेरे पापा भी बहुत खुश थे, मतलब हम लोग का रिजल्ट सुन के। देखिए, सपना क्या है आपका? आगे बढ़कर मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ और यूपीएससी क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। लालपुर प्रखंड टॉपर फिजा परवीन के घर के बाहर हैं और दिखाइए कि जब से टॉपर बनी है तब से घर के बाहर देखिए लोग लगातार बधाइयां देने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके शिक्षक लोग भी पहुंचे हुए हैं बधाई देने, और जैसे ही हम पहुंचे देखिए तमाम लोग पहुंचे। फिजा परवीन से सबसे पहले हम बात करके उसके बाद सर लोग पहुंचे हुए, इन लोगों से भी बात करेंगे। तो एक बार लेकर के आइए, इनका घर है, एक बार दिखा दीजिए चारों तरफ से। उनके गाँव में हम पहुंचे और पूरे गाँव के लोग आज खुश है और बता रहे हैं कि लगातार मेहनत करती थी फिजा और आज मेहनत का नतीजा है कि पूरे स्कूल में टॉप की है, साथ ही पूरे प्रखंड लेवल पे भी अपने टॉप की है। सबसे पहले फिजा आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। कैसा लग रहा है? आप प्रखंड टॉपर हैं, पूरे प्रखंड में आपकी चर्चा हो रही है, स्कूल टॉपर और प्रखंड टॉपर दोनों हैं आप। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, आपको पहले से पता था कि आप प्रखंड टॉपर बनेंगी, इतना अच्छा मार्क्स आएगा? सोची थी कभी? हाँ, जब मेहनत करते थे उतना का तो टारगेट था कि मतलब कि अच्छा नंबर आएगा, 450 प्लस लाना है। मतलब टारगेट पहले से ही था कि 450 प्लस लाना है आपको? शुरू से ही था। हाँ, 10th के शुरू से ही। 10th के शुरू। अच्छा, एक बात बताइए, किसका योगदान सबसे ज्यादा है आपको टॉपर बनाने में, प्रखंड टॉपर स्कूल टॉपर बनाने में? सबसे बड़ा योगदान किसका है आपके अलावा? सबसे बड़ा योगदान मेरे माता पिता का है, क्योंकि मेरे माता पिता मुझे पढ़ने के लिए मतलब कभी भी फोर्स नहीं करते थे। वो हमेशा मतलब कि मैं पढ़ती थी तो मुझे किसी काम करने के लिए कभी भी ये नहीं कहते थे कि तुम कोई काम करो और पढ़ाई मत करो। वो हमेशा मुझे पढ़ाई करने के लिए फ्रीडम देते थे। मतलब सपोर्ट जो है घर का पूरा था कि आप पढ़ाई कीजिए, घर का काम आप करें ना करें, कोई उससे दिक्कत किसी को नहीं? जी जी। बाकी जब स्कूल से आप आती होंगी, कोचिंग से आती होंगी, तो घर पे आकर फिर पढ़ती थी या फिर घर का काम वाम करवाना पड़ता था कभी कभी आपको? नहीं, मतलब स्कूल कोचिंग से आते थे तो मेरे को जो होमवर्क मिलता था, जो सेल्फ स्टडी मिलता था, उसका टाइम मतलब कि मुझे मिलता था। मुझे कोई भी काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जाता था। कोई फोर्स नहीं था? नहीं। किस सब्जेक्ट में कितना नंबर है एक बार बता दीजिए हमारे ऑडियंस। मैथमेटिक्स में 98 है, सोशल साइंस में 94 है और हिंदी में 94 है और संस्कृत में मेरा 97 है और साइंस में 87 है। वाह, मतलब मैथ में 98 नंबर है आपका? जी। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मैथ और साइंस। मैथ और साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? जी। और देखिए, जो टॉपर बच्चे होते हैं उनका ज्यादातर बच्चों से मैं बात करता हूं तो वो लोग बताते हैं कि मैथ और साइंस हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। और जो मैथ से बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो डरते हैं, वहीं जो टॉपर बच्चे होते हैं उनका फेवरेट सब्जेक्ट ही मैथ होता है। आगे क्या करना चाहती है आप? तो प्रखंड टॉपर बनी है, लोग बधाइयां दे रहे हैं, आपके घर के बाहर इतनी भीड़ लगी है, तो आगे आप बड़ा होकर क्या बनना चाहती हैं? सपना क्या है आपका? आगे बढ़कर मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ और यूपीएससी क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं? जी। अब देखिए, समाज की सेवा के लिए आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे और क्रैक करेंगी कहीं ना कहीं। जी। जिस प्रकार से प्रखंड टॉपर बनी है, अच्छा, जिस तरह नेता लोगों को बधाई दे रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? सोची थी कितने लोग हमारे घर आकर हमें बधाई देने आएंगे कभी? नहीं, ऐसे सोचे तो नहीं थे, लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे लोग बधाई देने आ रहे हैं। बधाई देने आ रहे हैं। बाकी माता पिता आपके जब रिजल्ट आया, सबसे पहले आपने माता पिता को बताया होगा? जी, मैंने जब अपनी मम्मी को बताया तो खुशी के मारे उनकी आंखों पे आंसू आ गया था। मतलब कि वो बहुत खुश थी और मेरे पापा भी बहुत खुश थे, मतलब हम लोग का रिजल्ट सुन के। देखिए, बेचारी भावुक हो रही हैं और कितनी बड़ी बात होती है एक बेटी के लिए। गांव में रहती है, सोचिए, देहात इलाका है, बहुत ही गांव इलाका है, जहां पर रह करके पढ़ना अपने आप में बड़ी बात है, जहां पर पढ़ाई को उतना बेहतरीन माहौल नहीं होता, उस माहौल से निकल करके यहाँ पर पढ़ती है और आज जब प्रखंड टॉपर बनती है तो आंखों में आंसू आ जाता है। माता पिता को जब बताती है अपने कि मैं इतना अच्छा स्कोर की हूँ, इतना अच्छा मार्क्स आ गया है, तब माता पिता के आंखों से भी आंसू झलकने लगते हैं। माता पिता के आंखों से आंसू आ गया, आप भी भावुक हो रही हैं। कितना मेहनत की है इस चीज़ को हासिल करने में आप? मतलब मेरा शुरू से ही मेहनत था, मतलब शुरू से तो टारगेट था कि टॉप 10 में लगा देना है, मगर कुछ त्रुटि हुई कि टॉप 10 में नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी मतलब मेहनत शुरू से था कि तो लाना टॉप 10 में आप आना चाहती थी? जी।
मतलब शुरू से था कि टॉप 10 में मतलब उतना मेहनत करना है, उतना डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना है कि टॉप 10 में आ जाए, लेकिन कुछ कमी हो गई कि जैसे कि उसमें नहीं आ पाई। थोड़ा सा पीछे रह गई है, वरना टॉप 10 में आती। और आप टॉपर से कम नहीं है, भले टॉप 10 में आपका नहीं आया हो। हम लोग बिल्कुल प्रे करेंगे और आपके लिए दुआ करेंगे कि आप अगले बार जो इंटरमीडिएट का एग्जाम होगा उसमें आप जरूर टॉप 10 में आइएगा, क्योंकि आपने मेहनत काबिलियत आपका दिख रहा है, आपके अंदर जुनून पढ़ाई के प्रति है। कितना देर घर पे आप पढ़ाई करती थी? मतलब ऐसे शुरू से तो था 6 से 8 घंटा, फिर बढ़ते बढ़ते 8 से 10 घंटा हुआ, और जब एग्जाम टाइम लास्ट में था तो बस पढ़ते रहते थे। जब थोड़ा सा जो काम था वो करके खा पी कर पढ़ाई करते रहते थे हमेशा। अच्छा, एक बात बताइए, जो टॉपर लड़के लड़कियां होते हैं उनका दोस्त कितने होते हैं, हम जानना चाहते हैं। हमारे बच्चे से बात पूछते हैं, आपके कितने दोस्त हैं? आप टॉपर हैं तो आपके दोस्त कितने हैं? मतलब दोस्त ऐसे है बहुत, लेकिन एक मेरी दोस्त है जो कि बेस्ट फ्रेंड है मेरी, उसका नाम निकी कुमारी है। अच्छा। मतलब वो मतलब हम दोनों साथ में मिलकर पढ़ते थे, और हम लोग का जो कन्वर्सेशन होता था वो पढ़ाई के बारे में होता था, जिससे हमें बहुत हेल्प मिलता था। वही मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ एक दोस्त है? ऐसे तो पूरी दुनिया दोस्त है माना जाए तो, लेकिन एक सिर्फ दोस्त है। और जो टॉपर बच्चे होते हैं उनका दोस्त बहुत कम होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं वो साथ देते हैं पढ़ाई में, तब जाके कहीं ना कहीं मानते हैं कि निकी का भी योगदान आपकी सफलता में है। जी बिल्कुल, और उनका भी मतलब 450 के करीब में मार्क्स आया है। मतलब उनका भी, दोनों, मतलब सोचिए दोनों दोस्त मिल करके साथ में पढ़ाई करती थी। जो भी क्वेश्चन फंसता था वो आपसे पूछती होंगी, आप उनसे पूछती होंगी जी। और दोस्ती में आप लोगों ने मिसाल साबित किया। सोचिए 450 के आसपास उनका भी है और इनका भी 468 नंबर आ गया है। जी। उनसे जब बात हुआ, कब बात हुआ आपका उनसे लास्ट टाइम? रिजल्ट आया तो मतलब कि बात हुआ उनसे, तो मैंने ही अपना और उनका दोनों का रिजल्ट चेक किया, फिर मैंने बताया तो बहुत खुश हुई, और मुझे बहुत खुश हुई हुआ। वाह, क्या होता है। ये आपकी मम्मी हैं? नहीं, ये मेरी दादी जी हैं। दादी, कैसा लग रहा है? आपकी बच्ची ने पूरे प्रखंड में नाम रोशन कर दिया है, बहुत लोग बधाई दे रहे हैं। बहुत खुशी की बात। बहुत खुशी है, बहुत खुशी। लोग आ रहे हैं बधाई देने के लिए। कभी सोचे थे कि हमारी बच्ची इतना नाम कर देगी कि हमारे घर के बाहर लोगों का भीड़ लग जाएगा? हाँ, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है, सिविल सर्विसेज में जाकर के देश की सेवा करना चाहती है, पर आगे पढ़ाएंगे आप लोग? हाँ, पूरा सपोर्ट करेंगे आप? हाँ। और देखिए दादी जी भी भावुक हो रही हैं, और किसी परिवार के लिए ये क्षण जो होता है बहुत बड़ा पल होता है। बाकी मैं इतना ही कहूँगा तमाम बच्चों से, आप लोग भी पढ़ाई कीजिए, दिल लगा करके पढ़िए। कहाँ पर कोचिंग करती थी? एक दो सवाल और ले लेंगे आपसे। कोचिंग कहाँ करती थी आप? मैं कोचिंग साइंस क्लासेस जनता बाजार, मतलब कि वहाँ पे कोचिंग करती थी, जिस दाऊद सर पढ़ाते हैं वहाँ के, और वहाँ के बाकी टीचर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। हमारे सक्सेस में सबसे ज़्यादा योगदान दाऊद सर और वहाँ के जो टीचर्स हैं उनका है, और स्कूल का भी योगदान है हम लोग के टीचर्स में। जी। और देखिए स्कूल और कोचिंग दोनों का योगदान है, बता रही हैं। और कोचिंग में जाती है, दाऊद सर के बारे में बताते हैं कि दाऊद सर का योगदान सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ कोचिंग करती थी। बाकी जो तमाम बच्चे आए हुए हैं उन सभी से भी मैं कहूँगा, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी इस वीडियो को देख करके सीखने का प्रयास कीजिए कि गाँव में रहने वाली फिजा परवीन गाँव में ही रह करके अपने पूरे प्रखंड में नाम रोशन कर देती है, प्रखंड टॉपर बन जाती है। सपना था कि हम टॉप 10 में आएंगे, लेकिन थोड़े से मार्क्स से पीछे रह गई, और इनका प्रयास होगा कि अगली बार जब इंटरमीडिएट का परीक्षा देने के लिए जाएंगी तो टॉप 10 में आए। कहीं ना कहीं प्रयास जरूर होगा आपका अगली बार। बिल्कुल जी। बाकी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अंत में जाते जाते उन बच्चों से आप क्या अपील करेंगे? जो बच्चे आपको देख करके सीखने का प्रयास करेंगे, उनसे आप क्या कहेंगे अपने मतलब सफलता? मैं बस यही कहूँगी कि मतलब आप शुरू से लगातार मेहनत करते रहें, और एकदम मतलब डेडिकेशन के साथ मेहनत करते रहें, और मतलब नॉलेज के व्यू से पढ़ें, ना कि मार्क्स के व्यू से, क्योंकि आप नॉलेज के व्यू से पढ़ेंगे तो मार्क्स तो वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन अगर मार्क्स के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज में कहीं कमी रह जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि नॉलेज के हिसाब से पढ़िए, और आपका अगर सिलेबस खत्म हो जाए लास्ट टाइम में तो PYQs जो होता है वो लगाइए, और क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक जो क्वेश्चन होते हैं वो लगाइए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, अंत में जाते थे एक और बात बता दीजिए कि पढ़ना हमारे जीवन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, हम जिंदगी में आए हैं जिंदगी में चले जाएंगे, ये भी सोच के बहुत सारा बच्चा पागल हो जाता है, पढ़ता नहीं। पढ़ना जी हमारे जीवन में, जीते जी हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है पढ़ना, और नहीं पढ़ने के बाद क्या अंजाम होता है, इस चीज़ को आप बताइए। आप टॉपर हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये बात। देखिए, पढ़ाई हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब कि एक एजुकेटेड पर्सन और एक अनएजुकेटेड पर्सन में मतलब कि होता है कि उनके व्यवहार में अंतर होता है। और जो ऐसे कहा जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो मतलब शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे ऐसे माहौल, ऐसे इलाके में तो और भी शिक्षा का बहुत ज़रूरी है, और यह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, और इस बात को मैंने इसलिए पूछा। और देखिए शिक्षा का ही देन है
कि ये बच्ची इतनी कम उम्र में इतना फ्लुएंट बोल रही है, कैमरे के सामने बड़े बड़े लोगों का आवाज़ बंद हो जाता है, लेकिन ये बच्ची कितना फ्लुएंट बोल रही है, लोगों को संदेश दे रही है। इन्होंने एक बात कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं फिजा के बारे में, फिजा की इस सफलता को आप किस नज़र से देखते हैं, इस बात को जरूर बताइएगा। इनको बधाई देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।